गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपके WCL के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही वो काम आएगी ACCL के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही DGMS का जो एग्जामिनेशन है सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का, या ओवरमैन या माइनिंग सरदार का, इसमें जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर के आया हूं, जो विगत एग्जाम में पूछी जा चुकी है उसी क्वेश्चन का। तो चलिए हम शेयर करने से पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आपका कौन सा क्वेश्चन का क्वेरी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा फ्रेंड। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं जो विगत एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसकी हम रीड करते हैं। हमारे कर्सर के साथ अपने नज़र को मूव करिए और रीड करने का प्रयास कीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, AVA टेस्ट यानी ऑडियो विजुअल अलार्म का टेस्ट कैसे करते हैं उस बेस्ड पर है। क्वेश्चन 2 नंबर जो है काजेज ऑफ ह्यूमिंग साउंड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जब ह्यूमिंग साउंड आ जाती है तो उसका कारण क्या होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में इंसुलेटर का काम जो कॉर्क कहते हैं उसका काम क्या होता है, क्यों जो है उसके संबंध में क्या प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा। क्वेश्चन 4 में ग्रेडियंट ऑफ बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर के लिए ग्रेडियंट की कितनी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉ जो है किरचॉफ लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसकी चर्चा की गई। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग स्टडी करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आज की जो वीडियो होगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 के बाद से यानी 51 से जो है मैं क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 कटिंग टूल इन स्पार्क इरोजन मशीन प्रोसेस, उसकी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसके अलावा रिटार्डर ब्रेक की चर्चा करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की चर्चा करेंगे, रिटार्डर ब्रेक और साथ ही पावर रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप की चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं जो है वो शेयर करता हूं जिसमें उसकी जो है चर्चा कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए, क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस यानी कितनी डिस्टेंस पर फ्रॉम द ऑडियो विजुअल अलार्म, जो आप डंपर में ऑडियो विजुअल अलार्म लगाते हैं या फिर जो आपके सॉवेल में रहती है या अन्य कोई HEMM मशीन में जो ऑडियो विजुअल अलार्म रहती है, जो बैक गियर लगाने के साथ ही वो बजना स्टार्ट हो जाती है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑडियो विजुअल अलार्म यूनिट इंस्टॉल्ड इन द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में जो इंस्टॉल्ड की गई रहती है ऑडियो विजुअल अलार्म यूनिट, द साउंड ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म, उस साउंड जो ऑडियो विजुअल अलार्म की जो साउंड है उसको शुड बी मेजर्ड इन सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी में मेजर करने की जो बात की गई है एज पर DG अप्रूवल सर्कुलर 1/2010। तो 1/2010 के तहत DG का अप्रूवल जो है डिप्टी डायरेक्टर जो जनरल ऑफ माइन सेफ्टी हैं DGMS, उनके अप्रूवल के बाद जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी है उसमें कितने डिस्टेंस पर ऑडियो विजुअल अलार्म को एग्जामिनेशन करने की, मेजर करने की बात की गई है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.0 मीटर, बी दिया है 1.5 मीटर, सी दिया है 0.8 मीटर, डी दिया है 0.5 मीटर, ई दिया है 1.2 मीटर। तो इसमें से कौन सा आंसर होगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए जो DG साहब का जो इस DGMS की सर्कुलर थी 2010 का 1 नंबर का, उसमें क्या कहा गया है, जिसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ AVA DGMS अप्रूवल सर्कुलर नंबर 1/2010 है, उसमें कहा गया है साउंड ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी मोर देन द सराउंडिंग नॉइस लेवल, यानी कि आसपास का जो सराउंडिंग नॉइस लेवल है उससे अधिक होना चाहिए AVA का साउंड। ये सामान्य सी बात है, होनी ही चाहिए। साउंड ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी मोर देन द सराउंडिंग लेवल ऑफ द सराउंडिंग नॉइस लेवल सो दैट इट कैन बी हियर्ड डिस्टिंक्टली, ताकि उसको आसानी से सुना जा सके। 110 डेसिबल 110 डेसिबल ए साउंड लेवल इज सुटेबल फॉर सुटेबल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म। तो जो यहाँ पर 110 डेसिबल जो है साउंड वो सुटेबल बताई जा रही है ऑडियो विजुअल अलार्म की। हावेवर द साउंड लेवल शैल बी विद इन ±5 डेसिबल ए, परंतु ±5 डेसिबल ए जो है उसकी साउंड आप घटा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि 115 डेसिबल भी कर सकते हैं, 105 डेसिबल भी रह सकते हैं। द वैल्यू ऑफ विच द इक्विपमेंट इज डिजाइंड व्हेन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर
मीटर फ्रॉम द यूनिट। यूनिट यानी ऑडियो विजुअल अलार्म से 1.2 मीटर की दूरी पर आप जो है इक्विपमेंट का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1.2 मीटर आपकी आंसर तो मिल चुकी है। तो 1.2 मीटर को आप ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और लाइट इंटेंसिटी, ये दूसरी भी देख लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। लाइट इंटेंसिटी यानी कि जब जैसे ही आप बैक गियर लगाते हैं तो जो आपकी लाइट जो ईवीए से जो निकलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी चर्चा कर रहा है फ्रेंड्स। तो लाइट इंटेंसिटी शैल बी नॉट लेस देन 300 लक्स, तो वो 300 लक्स से कम नहीं होनी चाहिए, ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा। उसकी व्हेन मेजर एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 mm, 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर, जो बड़ी वाली स्केल होती है उतनी दूरी पर आपको उसकी चेक करनी है, किसकी, ऑडियो विजुअल अलार्म की लाइट की इंटेंसिटी को। तो इस प्रश्न को भी दिमाग में आप रख लीजिए एक प्रश्न बना करके। रेड ब्राइट एलईडी ऑफ सुटेबल क्वालिटी मस्ट बी यूज्ड इन द ऑडियो विजुअल अलार्म एंड शैल स्टार्ट ब्लिंकिंग व्हेन द व्हीकल इज रिवर्स। जैसे ही रिवर्स करते हैं व्हीकल को, डंपर को, तो वो रेड लाइट के साथ ब्लिंकिंग करना चालू कर देना चाहिए, जिसमें रेड लाइट एलईडी के साथ जो है वो निकलनी चाहिए। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि सेल्फ एडजस्टिंग बैकअप अलार्म में बी प्रिफर्ड व्हेन द साउंड लेवल इज ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड एट 5 डेसिबल। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग बैक अलार्म जो है अपने आप प्रिफर होती है, यानी काम करने लगती है जब एटलीस्ट 2% ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म ऑटोमेटिकली मेंटेन 5 डेसिबल, उसको 5 डेसिबल तक ऑटोमेटिकली मेंटेन करना पड़ता है। एटलीस्ट 2% इन द ऑडियो विजुअल alarm from the lot when supplied to the mine shall be randomly drawn and tested as the mentioned above। कहने का मतलब कि अब आप लॉट में कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी से ऑडियो विजुअल अलार्म को मंगाते हैं, तो उसमें से जो मंगाई गई संख्या उसमें से 2% को आप टेस्ट करते हैं, और साथ ही जो है रेंडमली उसको ड्रॉन करना है उसमें टेस्ट करने के लिए। उसके साथ जो है ये दिया हुआ है कि कंपिटेंट पर्सन चेक एट एंड इंस्पेक्ट द ऑडियो विजुअल अलार्म डेली। ऑडियो विजुअल अलार्म को जो कंपिटेंट पर्सन होंगे उनको डेली चेक करनी है, वंस इन ए वीक एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म वर्किंग इन मैकेनिकली शैल बी मेजर्ड फॉर ए साउंड लेवल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब कि सप्ताह में कम से कम एक बार जो है कंपिटेंट पर्सन उसके ऑडियो विजुअल अलार्म के साउंड लेवल और इंटेंसिटी की जांच करेंगे। तो ये दोनों प्रश्न, 3 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। साउंड लेवल का मेजरमेंट कितनी दूरी पर करना चाहिए, लाइट का मेजरमेंट कितनी दूरी पर करना चाहिए, कितना लक्स होना चाहिए, कौन कम करेगा, कितने दिन के अंतराल पर करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुई फ्रेंड्स ऑडियो विजुअल अलार्म की टेस्टिंग। तो इसके अलावा और भी जो प्रश्न है उसकी हम लोग जो है चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम अभी आपके सामने जो 51 नंबर का क्वेश्चन है उसकी जो है चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा और आपको शेयर करूंगा कि जो 51 नंबर के प्रश्न के आगे की जो सॉल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।